Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाह रही हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो इस बस्ती में सिर्फ तुम्हारे लिए आता, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। और तुम हवेली ले जाकर मुझे कैद करना चाहती हो, अपनी मोहब्बत किसी और को सौंपना चाहती हो। तुम आगुल, कहाँ का इंसाफ है ये? मीरल, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम नया रास्ता बना लेंगे, तुम आओ। मीरल, तुम्हें मेरी खातिर साज़ैन का साथ देना होगा। यही तो नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मैं तो दूंगी प्रेम दुहाई दुहाई। क्या बात है? किस लिए आए हो? लगता है आप हवेली पर नजर नहीं रखते शायद। क्या मतलब? आपकी जवान बीवी। अमान! बेहतर होगा कि पहले आप मेरी बात सुन लें। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मागुल का नाम अपनी जुबान पर लाने की? मैं ये जुर्रत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस हवेली की इज्जत मुझे आज भी बहुत अजीज है। मीर महबूब खान अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि तुम जैसे छोटे और कमजात लोग उसकी शान और इज्जत के बारे में कोई बात कर सकें। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात कल सारी बस्ती कोई भी इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना कि उसके बाद तुम गिनती की सांसें ले सकोगे। अब मेरी सांसें और मेरा दिल किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस बात का जवाब मैं तुम्हें वक्त आने पर दे दूंगा। फिलहाल तुम दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ मेरी हवेली से। गोदी मागुल आ गई हैं। अब शायद ये खुद सहरा से अपनी मुलाकात का जिक्र करें। मेरी इजाजत के बगैर कहाँ गई थी? अपने आप से लड़ने गई थी और हार कर आई हूँ। अमान कह रहा था कि तुम। झूठ नहीं कह रहा था, मैं मीरल से बात करने गई थी। तुम मीरल से मिलने गई थी? मीर महबूब खान की बीवी होते हुए तुम। मागुल, जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हो इस बात का क्या मतलब निकलता है? आपको किसी गलत फहमी की जरूरत नहीं है। मैं एक माँ की हैसियत से गई थी उससे बात करने। क्या बात करने गई थी? मीरल और साज़ैन एक दूसरे को चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसके आगे एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना वरना।
तुम्हें हवेली के कामों में मुदाखलत की क्या जरूरत थी? बाबा, मैं उस हवेली का वफादार हूं। जिस हवेली में खुद गर्जी और बेवफाई के सिवा कुछ भी नहीं, उसके लिए इतनी वफा कहां से हो गई तुम्हें? बाबा, ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं, तुम नहीं जानते, नहीं जानते तुम। महबूब खान की हवेली सांपों का बिल है। उसमें हाथ डालने की सजा क्या होती है मैं जानता हूं। मैं नहीं बाबा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। महबूब खान अब वो महबूब खान नहीं रहा। उसके बहुत सारे राज अब मेरे पास हैं। नहीं बेटा, उसके राज फाश करने की गलती मत करना बेटा, मत करना। उसकी सजा क्या होती है ये मैं जानता हूं। महबूब खान, तुम? हाँ फैज, क्या हालत हो गई तुम्हारी? फैज, जानते हो तुम्हें बॉर्डर फोर्स तलाश कर रही है। लेकिन मैं तो भाग भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। देखो फैज, लंगड़े घोड़े और माजूर कारिंदे को महबूब खान कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। इसकी वजह क्या? वो ये कि लंगड़ा घोड़ा बेकार हो जाता है और माजूर कारिंदा खतरनाक। देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं ना, वो फाश न हो जाएं, इसलिए तुम्हारी जुबान बंद करना जरूरी है। महबूब खान, मैं तुम्हारा वफादार हूं। जानता हूं मैं, लेकिन ये लोग इस पूरी तरह मारते हैं ना, इंसान बेवफाई पर मजबूर हो जाता है। महबूब खान, ये फैज मर जाएगा लेकिन अपनी जबान बंद रखेगा, नहीं बोलेगा। मुझे कसम है अपनी औलाद की।
اچھا چلو، میں تمہاری جان نہیں لیتا، اپنے پاس رکھتا ہوں. کل تم گرفتار ہو جاؤ گے نا، بیٹے کو حویلی بھیج دینا، اپنے بیٹوں کی طرح رکھوں گا. جب تک تمہاری زبان بند رہے گی زندہ رہے گا تمہارا بیٹا. محبوب خان، چپ رہنا بیٹا. ہم بیٹا ان جاگیرداروں کے غلام ہیں. جب تک ان کے رازوں کی رکھوالی کرتے رہیں گے یہ سانس چلتی رہے گی. خیال کرنا بیٹا، خیال رکھنا بیٹا. صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس ایسے ہی چکر سا آ گیا تھا. رات دن کام کرنے کی وجہ سے شاید ایسا ہو رہا ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. میر صاحب کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آنا. نہیں ٹھیک ہے، آنے دو. ہاں گل بتاؤ. وہ بارڈر فورس کی اطلاع آئی ہے. پھر کیا ہوا؟ میر صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں... گل تم بتاؤ. میر، انہیں بارڈر کے قریب ایک لاش ملی ہے. لاش کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے آدمیوں نے... ہمارے آدمی؟ بکواس کرتے ہیں سب. ہمارے آدمی اس وقت کسی کی جان کیوں لیں گے؟ میر صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم حویلی میں ٹھہرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. گل گاڑی لگوا. وجہ سے رو رہی ہیں؟ پتہ نہیں. بابا نے آپ کو میری وجہ سے بہت ڈانٹا ہے نا؟ مجھے ان کی فکر نہیں ہے. پھر آپ میرل کی وجہ سے مایوس ہوں گی؟ یہی تو
दुख है। मुझे ना मीरल ने मायूस किया है ना तुमने। लगता है आप मीरल को मुझसे ज़्यादा जान गई हैं। वो क्या चाहता है उसका अंदाज़ा हो गया है आपको। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैं मीरल को सिर्फ तुम्हारी वजह से जानने लगी हूँ, और मीर उससे। मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हो? यही कि आप सबसे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती हैं। मेरी चाहत तो उस वक्त रंग लाएगी जब तुम अपनी खुशी से, ख्वाहिश से और मर्जी से जिंदगी गुजारोगी। मेरी तरह जलती और उड़ती हुई जिंदगी नहीं। माँ, मेरा मतलब है पगली, माँ कहने के बाद कोई और मतलब नहीं रहता सिवाय माँ के। आज एक वादा करेंगी? अब वादों की कौन सी ऐसी सरहद रह गई है जिसे पाटना है? फिर भी कहो। अब आज के बाद मेरे लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगी और कभी भी आंसू नहीं पाएंगी। अरे माँ कहा है तो ऐसे फजूल मशवरे मत दो। ये क्या हालत बना रखी है आपने। चले अंदर, चले आराम करें। तुमने मेरी मासूम बच्ची की जान ली है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। खुदा के लिए आप क्या कर रही हैं? छोड़ दो मुझे। इसने मारा है मेरी बेटी को। पता नहीं कितने घरों को उजाड़ा इस जालिम ने। ये जालिम है, ये जालिम शख्स है। अम्मा, आप इनसे पूछें ये यहाँ क्यों आए हैं? अपने नापाक कदम लेकर चले जाओ यहाँ से। निकल जा मेरी दहलीज से। अब हमारे पास क्या रह गया है? खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दें। पहले शायद ऐसा हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इरम को बीवी बना के ले गया था, कुछ और बना के नहीं ले गया था। लेकिन तुम दोनों माँ बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमने जहर दे दिया उसे। बोलो, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। ये झूठ है, गलत है, ये इल्जाम है हम पे। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम मेरी बेटी से शादी उसकी जान लेने के लिए कर रहे हो, तो मैं अपने हाथों से जहर दे देती। लेकिन तुमसे उसकी शादी हरगिज नहीं करती, हरगिज नहीं करती मैं उसकी शादी। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इस घर पे अब 2 जिंदगियों का कर्ज हो चुका है, और मुझे कुछ करना पड़ेगा। अबे शाम से पहले मुझे बॉर्डर पे निकलना है, उसका मैं पता ही नहीं अभी तक। शीदे का बार बार फोन आता है लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। अच्छा किया, उसको 100 मरतबा समझाया कि मोबाइल पे फोन मत किया कर, चेकिंग हो रही है आजकल, लेकिन उसको समझ नहीं है। हाँ, मेरे बाद उसको कोई काम नहीं देना। ठीक है जी। और वो जो मैंने चीजें मंगवाई थी वो मैंने गाड़ी में रखवा दी, लेकिन बहुत महंगी चीजें हैं जी वो। अबे सत्तार भाई महंगी चीजें पसंद करता है तो तोहफे भी महंगी मंगवाता है, लेकिन वो तमाम तो लड़कियों की चीज। अबे चुप।
और गुस्से ने तुम्हारी मुस्कुराहट को जैसे अजनबी बना दिया तुम्हारे लिए। ये होंठ जैसे मुस्कुराना ही भूल गए, ऐसा क्यों है? एक अरसे से खुश रहने और मुस्कुराने की आदत सी नहीं रही, हर चीज़ अजनबी से होती जा रही है। मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, दोस्त बनकर, भाई समझकर। एक अरसे से जब्त करता आ रहा हूँ, इजहार करना बहुत अजीब सा लगता है मुझे। इजहार कर देना इंसान के लिए ज़रूरी है। पहले मेरी ज़बान भी इजहार करना नहीं जानती थी, इसीलिए मैंने सरोंस को अपने इजहार का ज़रिया बना लिया। तुम समझते हो ना मेरी सरोंस की ज़बान को? हाँ, पहले मुझे तुम्हारे सरोंस की आवाज़ पे बहुत गुस्सा आता था, और अब जब से मुझे पता चला है कि तुम माकुल के लिए बजाते हो, मुझे तुम्हारे सुर बुरे नहीं लगते। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ माकुल के लिए आया हूँ? मीरल, मोहब्बत छुपती नहीं है, कहीं भी हो, किसी से भी हो। जानते हो बहुत तकलीफ में है। ये तो तुम कह रहे हो, वो वहाँ हवेली में बहुत खुश रहती है। चेहरे पे क्यों जाते हो? तुमने उसके दिल की रोने की आवाज़ नहीं सुनी? मैं जानता हूँ महबूब खान के साथ कितनी अजियत में रह रही है। तुम माकुल से बहुत प्यार करते हो ना? इतना कि बता नहीं सकता। इसी तरह मैं भी साजिन को चाहता हूँ। तुम? हाँ, मैं। क्यों? मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्या? किसी को दिल नहीं दे सकता? किसी को अपना नहीं बना सकता? मैं तुम्हारे जज्बे को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत झूठी नहीं हो सकती। मीरल, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मगर तुम जानते हो हवेली मेरी क्या हैसियत है। देखो, मैं माकुल को तुम तक पहुंचाऊंगा और तुम दोनों मिलकर साजिन का हाथ मेरे हाथ में दे देना। अमान, लगता है तुमने सिर्फ मोहब्बत की है, मोहब्बत का गम नहीं उठाया तुमने, मोहब्बत का अजाब नहीं देखा तुमने। मैंने मोहब्बत की है, सौदेबाजी करना नहीं आता मुझे। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? पहली दफ़ा देख रही हूँ कि आपके दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत भी है, कोई नरम गोशा भी रखते हैं आप उसके लिए। मैं अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार नहीं कर सकता हूँ,